आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिला जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहीं पिछली लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी जीत हासिल की, तो वहीं आजमगढ़ जिले को अपना गढ़ मानने वाले समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और धर्मेंद्र यादव को हार्दिक शुभकामनाएं करना पड़ा। इस बार के चुनाव में फिर से दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ जिले के दरमा ब्लॉक क्षेत्र के बेदिया हरौड़ा गाँव निवासी उमा शंकर जी महाराज, जो श्री दुर्गा जी ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आजमगढ़ की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़के आजमगढ़ की जनता का समस्या में डाल रहे हैं और उनकी समस्या को ठीक से सुन भी नहीं रहे हैं। विकास धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर उन्होंने निर्दलीय आगामी 2024 के चुनाव को लड़ने का फैसला किया है ताकि विकास कार्य हो सके, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं वह केवल जुमला ही देते हैं। और मैं एक संत हूँ, मुझे किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जनता को परेशान देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता परेशान ना रहे, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है तो मैं जनता को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा और जनता की पूर्ण रूप से सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। जग होती है, भंडारा होता है जी। तो श्री दुर्गा जी सेवा ट्रस्ट है जी। तो सेवा ट्रस्ट है तो गरीब लोग यहाँ आते हैं। जो है किसी को ज़रूरत पड़ी कि नहीं महाराज जी 10,000 हमको दे दीजिए, तो नहीं रहता तो 2,000 देते हैं, रहता है तो 10,000 देते हैं। सेवा ट्रस्ट है जी। तो न अपनी इच्छा पूरी होती है न उनकी इच्छा पूरी होती है। जी। तो हम सोचे कि नहीं, बाहरी लोग आकर के यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जो भी विकास का होता है वो लेकर चले जाते हैं। जी। तो इसलिए हम राजनीति का सहारा लिए कि अगर लड़ रहे हैं, अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो ये जो है जनता का विकास का जो पैसा है उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं को समर्थन किया जाएगा, सब कुछ उनके लिए रहेगा, तो उनका विकास भी होगा। और जो शिक्षा है, रोजगार है, घर द्वार है, अभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ जो है, आप देहात में उतरेंगे तो अभी 80% केवल झोपड़ी आपको मिलेगी। 80% झोपड़ी मिलेगी, तो उसको बनाना चाहिए, उसका जो उद्धार होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है एक तपोभूमि है, जैसे दुर्वासा ऋषि हैं, दत्तात्रेय हैं और जो है चंद्रमा ऋषि हैं, तो इनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। यह भी जो है, यह तपोभूमि जो है बनारस और गोरखपुर से जरा सा भी कम नहीं है। तो जनता को यह ध्यान होना चाहिए कि अगर हम लोकल हैं यहाँ के, तो अगर चुनाव लड़ रहे हैं और निकल जाएंगे तो यह सब कुछ जो है हम करेंगे, जो कुछ है सब कुछ करेंगे। बाहरी जो है हमारा विकास भी उठा ले जा रहे हैं, फिर जो आने के बाद दोबारा मिल दिनेश लाल उर्फ निरहू को उतार दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आएंगे तो मान लीजिए एक चीज जो छोड़ देते तो हम नहीं लड़ते, वह जो है फिल्मी दुनिया से संन्यास दे दें। इसके बाद हम जो छोड़ देंगे संन्यास, हम दे देंगे, राजनीति नहीं करेंगे, तो वह फिल्मी दुनिया देखेंगे कि हमारे यहाँ आजमगढ़ सदर लोकसभा का जो है जो है विकास करेंगे। क्या लगता है वो विकास करने में असमर्थ हैं? असमर्थ हैं। आप जो है हमारे साथ देहात में घूमिए, जो अभी 80% ही घास फूस की मड़ैयाँ पड़ी हैं छोटी जातों की। हाँ, किसी का विकास नहीं हुआ। सब ये लोग सभी लोग अपने घर का विकास किए हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि अब तक मान लीजिए जैसे माननीय अखिलेश जी, उनको केवल जात में यादव ही मिला है, और इस हमारे जो है विधान लोकसभा क्षेत्र में जो है सदर में कोई चमार, पासी, मुसहर, अहिर, डोम, चमार कुछ भी हो, इनको कोई प्रत्याशी लोकल नहीं मिला है। वही हाल बीजेपी की है। तो ये लोग जो है जातीय समीकरण पर देखिए, वो भी यादव, बीजेपी भी यादव उठाई और ये जो अपने घर का ही उठा दिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।